फेक फेसबुक आईडी से कैसे हुआ प्यार। हेलो दोस्तों, मैं ज्योति एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल ज्योति की आवाज़ में। आज ये एक नई कहानी है, तो आइए देखते हैं। मेरा नाम जिया है, अभी मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में हूँ। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मेरी एक बड़ी बहन है सिया दीदी ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है और अभी उनकी अच्छी जॉब भी लगी है। मेरी ज़िंदगी में एक लड़का था सोहन। हम लोग सोशल मीडिया पर मिले थे। सोशल मीडिया पर प्यार कैसे हो सकता है, पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन जब मुझे भी सोशल मीडिया से प्यार हुआ तो मुझे पता चला प्यार कहीं भी किसी से भी हो सकता है। सोहन की रिक्वेस्ट मैंने सोशल मीडिया पर आई। आमतौर पर ऐसे किसी की रिक्वेस्ट जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन सोहन की प्रोफाइल पिक बहुत अच्छी थी, स्मार्ट था, साथ ही अच्छा पढ़ा लिखा था। इसीलिए कुछ ही समय में मैंने उसे सोशल मीडिया पर अपनी फ्रेंड लिस्ट में जोड़ लिया। हम दोनों के बीच पहले चैटिंग होती थी, मैसेज से बात होती थी। इस दौरान उसने कभी मेरा नंबर नहीं मांगा, जबकि मैं चाहती थी कि वो ऐसा करे, क्योंकि मुझे उससे बात करना था। अब मैं मैसेज में बात नहीं करना चाहती थी। जब उसने मेरा नंबर नहीं मांगा तो मैंने ही एक दिन उससे कहा कि क्या तुम मेरी आवाज़ नहीं सुनना चाहते। उसने बोला मैं चाहता तो था, लेकिन तुम कहीं बुरा ना मान जाओ, इसीलिए मैंने नहीं मांगा। हम दोनों में अब फ़ोन पर बातें होने लगी। 3 महीने तक हम लोग एक दूसरे से बात कर रहे थे, लेकिन मुझे इस बात की हैरानी होती थी कि वो लड़का होकर भी मुझसे वो सब नहीं कह पा रहा था। मैंने ही उसे वीडियो कॉल करने के लिए कहा, लेकिन उसने यह कहकर मना कर दिया कि उसके यहाँ पर नेटवर्क नहीं रहता। करीब 1 या 2 बार उसने वीडियो कॉल किया, लेकिन सिर्फ उसका चेहरा ही दिखाई दिया। बाद में शायद नेटवर्क की वजह से फ़ोन कट जाता था। मेरी पढ़ाई भी पूरी होने वाली थी। मैं भी अब दीदी की तरह जॉब करना चाहती थी। सोहन भी अब मेरी ज़िंदगी का हिस्सा हो गया था। हम लोग रोज़ रात को घंटों बात किया करते थे। मेरी दीदी छुट्टी लेकर घर आई और उसने हमें एक सरप्राइज़ दिया। दीदी ने पापा मम्मी को बताया कि उन्हें कोई पसंद है और शादी करना चाहते हैं, साथ में कमाते हैं। मम्मी और पापा ने कहा कि ठीक है, उन्हें घर बुलाओ। उस रात सोहन को भी मैंने यह बात बताई कि दीदी को कोई पसंद है। अभी तक सोहन ने मुझे प्रपोज नहीं किया था। मैं चाहती थी कि वो करे, लेकिन मैं यह नहीं चाहती थी कि वो या भी फ़ोन पर हो, और इस बार पहल करके मैं उसे नहीं बताना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो यह बात खुद बोले। अगले दिन सुबह से तैयारियां चल रही थी। दीदी मैं तैयार होने में लगे थे। मम्मी कुछ घर में ही नाश्ता बना रही थी। हम सब उनका इंतज़ार कर रहे थे। दीदी ने मुझे उनकी तस्वीर नहीं दिखाई, सिर्फ रात में थोड़ी देर के लिए फ़ोन पर बात ज़रूर करवाई थी। मैंने भी कहा था कि कल ही आपको देख लेंगे। आखिरकार वो लोग आ गए। दीदी और मैं अभी किचन में थे। वो लोग आकर हॉल में बैठ गए थे। मैं बाहर आई, उन्हें देखा, लेकिन लड़के को देखते ही मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। वो और कोई नहीं बल्कि सोहन था। सोहन ने मेरी तरफ देखा, लेकिन उसने ऐसा जताया जैसे कि वो मुझे पहचानता नहीं। मेरे दीदी सोहन से शादी करने वाली थी, जो मुझसे कई महीनों से बात कर रहा था। एक तरह से हम लोग ऑनलाइन डेट ही कर रहे थे। मैंने उसी समय सोहन को फ़ोन किया, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। घर वालों को सोहन पसंद आ गया था। जब वो लोग जाने लगे तब मैं एक बार और सोहन के सामने गई, लेकिन अभी भी ऐसे जता रहा था जैसे कि मुझे नहीं जानता। दीदी बहुत खुश थी। घर वालों को सोहन पसंद आ गया, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या दीदी को इस बारे में बताऊं या नहीं। मैंने रात को फिर फ़ोन किया, लेकिन फ़ोन फिर से स्विच ऑफ आ रहा था। उसने सोशल मीडिया अकाउंट भी डिलीट कर दिया था। जिस इंसान से मैं प्यार करने लगी थी, वो इंसान अब मेरी बड़ी बहन के साथ शादी करने जा रहा था। मैंने भी सोचा कि अगर मेरी बहन खुश है तो मैं यह बात को भूल जाती हूँ, और ऐसा भी हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। हम मिले भी नहीं थे। रात मैंने भी अपना सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दिया। रात में उसी के बारे में सोच रही थी। जब भी मैं उसके बारे में सोचती, मेरी दीदी का चेहरा मेरी आंखों के आगे आ जाता था। घर वाले दीदी की शादी की तारीख निकलवा रहे थे। घर में शादी का माहौल बनने लगा था। मेरी दीदी को मेरी खामोशी समझ आ गई। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछ ही लिया कि क्या हुआ, तुझे सोहन पसंद नहीं है क्या? मैंने पूछा ऐसा क्यों पूछ रही हो? बोली कि उसको मिलने के पहले तो बहुत खुश थी।
ऐसा करूँगी वैसा करूँगी, लेकिन अब जब से वो घर आया है तो उन्हें कुछ कहा ही नहीं। क्या बात है? मैंने सोचा कि एक बार दीदी को सच बताना ही होगा, आखिर उसकी भी ज़िंदगी का सवाल है, कहीं वो गलत इंसान के साथ ना फंस जाए। मैंने मेरी दीदी को कहा कि आप सोहन के अच्छे से जानती है ना, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आपको धोखा दे रहा हो, कुछ छुपा रहा हो। मेरा इतना बोलने पर दीदी ने मेरा ऐसा कहने का कारण जानना चाहा और फिर मैं दीदी को बिना बताए नहीं रह पाई। मैंने सारी बात उन्हें बताई। दीदी को भी यकीन नहीं हुआ, पर वो जानती हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती। मेरी दीदी ने सोहन को मिलने बुलाया, मैं भी उनके साथ ही थी। हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिले। दीदी का चेहरा उतरा हुआ था। सोहन ने आते ही हाय किया। दीदी ने उससे सीधा पूछा, जिया कुछ कह रही है? सोहन अभी भी ऐसे दिखा रहा था जैसे मुझे पहचानता ही नहीं। दीदी ने कहा, तुमने जिया को डेट किया है ऑनलाइन, वो भी 6 महीने। तुम्हारी इससे वीडियो कॉलिंग पर बात भी हुई है। सोहन यह सुनकर थोड़ी देर चुप रहा, फिर उसने कुछ ऐसा बताया जो मैंने सोचा भी नहीं था। सोहन ने कहा, जिया को डेट उसने नहीं बल्कि उसके कुक ने किया। उसके यहाँ एक लड़का आता था, उनका कुक श्यामू, जो उनके और उनके रूममेट के लिए खाना बनाता था। उस लड़के ने सोहन के नाम से और तस्वीर के साथ सोशल मीडिया पर आईडी बना ली थी। सोहन ने कहा कि इस बात का मुझे भी पता नहीं था। लड़का अच्छा था, लेकिन मैं जब तुम्हें देखने तुम्हारे घर आने वाला था तब मैंने अपने दोस्त को तुम्हारी प्रोफाइल दिखाई थी। उस समय वो भी वहीं था जिसमें तुम्हारी बहन भी थी। वो उसी रात बोला कि वो अपने घर जा रहा है और जाते जाते वो माफ़ी मांग रहा था कि उसने मेरे नाम से ऐसा किया, साथ ही मेरी फ़ोटो भी उसमें डाली। मैं पहले गुस्सा हुआ, लेकिन फिर वो बोला कि उसने अकाउंट डिलीट कर दिया है। मैंने पूछा कि उसने कुछ फ्रॉड तो नहीं किया? वो बोला नहीं, पर उसने कहा कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मुझे किसी से प्यार हो गया था। अब वो इस झूठ को आगे नहीं बढ़ा सकता था, इसीलिए वो जा रहा है। मैंने पूछा, जाने की क्या ज़रूरत है? और बोला, शायद आपको इसका जवाब मिल जाएगा। और वो ऐसा कहकर अपने गांव चला गया। वीडियो कॉल पर भी उसी ने कहा था कि मेरी फ्रेंड को हाय बोल दो, इसीलिए मैं आया था। तुमने तो उससे बात की है, क्या वो आवाज़ मेरी थी? उनका कहना सही था, वो आवाज़ उनकी नहीं थी। मेरी दीदी ने मुझे वहीं गले लगाया और कहा कि कोई बात नहीं, इस तरह की कई बातें जीवन में होती हैं, हमें आगे बढ़ना होता है। भले ही उसने मुझसे झूठी पहचान के साथ बात की थी, लेकिन उसकी बातें सच्ची थी। लेकिन एक सवाल यह भी है कि सच जानती कि वो एक कुक है तो क्या मुझसे बात करती? इस बात पर मैं कुछ नहीं कह सकती। उसके मन में भी शायद यही सवाल आया होगा, इसीलिए इस तरह से वो चला गया। इन सब से मैं बहुत कुछ सीखी, एक नया तजुर्बा मेरे साथ जुड़ा, कई सारे सवाल मेरे सामने खड़े हुए। इन्हीं सब बातों का जोड़ ही तो ज़िंदगी है। पर अब मैं अपनी बहन के लिए खुश थी कि सोहन उसकी ज़िंदगी में था। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों।